बाबा बैद्यनाथ धाम में ये पूजा अर्चना की गई। चुनावी दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ और इस समय देवघर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए हैं। चुनावी दौरे पर योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। अंतिम दौर में चुनाव प्रचार थम जाएगा, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा, अंतिम दौर में चुनाव प्रचार है। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग है, 23 नवंबर को नतीजे आने हैं, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवघर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में वो पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना की है वहां पर। इस समय चुनावी दौरे पर वो झारखंड में मौजूद है। तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देवघर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनसे लोग बड़े प्रेम के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बाबा धाम बैद्यनाथ की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। चुनावी दौरे पर झारखंड में पहुंचे हुए हैं और बाबा बैद्यनाथ से बाहर निकलते हुए इस समय वो इन तस्वीरों में कैद किए गए। देवघर की ये तस्वीरें हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। चुनावी दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ, लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट्स के लिए वो लगातार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में जो उनके समर्थक थे उन्होंने उन्हें एक तस्वीर भी भेंट की। और गौरव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। बिल्कुल, बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा की और इसके साथ साथ यहाँ जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी पूजा अर्चना की है। मंदिर प्रांगण में पहले ही 1 घंटे पहले से ही तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई थी और उस तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बाद मंदिर प्रांगण में पूजा आराधना जो है वो भी शुरू हो गई। सबसे पहले अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो वो पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के साथ स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे और निशिकांत दुबे के साथ साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी पहुंचे थे। अंदर मंदिर प्रांगण में पूजा आराधना करीबन 10 से 15 मिनट का वो समय था, जब 10 से 15 मिनट तक उन्होंने पूजा आराधना की है। कैसा रहा योगी जी आज आए? एक नंबर व्यवस्था रहा, दर्शन पूजा किया, सब बाबा का आशीर्वाद लिए, आगे उनकी जय जयकार हो, बाबा से यही मनोकामना कर। पहली बार देखे योगी जी की? तो पहले भी देखे थे? पहले भी आए थे यहाँ पे। पहले भी योगी जी आए। बिल्कुल, योगी जी यहाँ आए हैं। और अगर हम बात करें चुनाव के, तो चुनाव के मद्देनजर भी आज का जो ये दौरा है ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि योगी जी जैसे ही मंदिर प्रांगण से बाहर निकले तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बयान देते हुए ये बातें कही थी कि झारखंड की बेहतरी के लिए ये पूजा आराधना है। बाबा, कैसा रहा पूजा योगी जी का आए हैं? योगी जी की पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। महादेव का आशीर्वाद योगी जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। योगी जी के साथ तेजस्वी जी ने भी तो पूजा आराधना की है। बाबा तो सबकी सुनते हैं, लेकिन मन से जो हिंदू होता है उसकी बात सुनते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये मंदिर प्रांगण के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर प्रांगण में तमाम जो श्रद्धालु हैं कुछ देर के लिए उन्हें ब्लॉक किया गया, बैरिकेड लगाए गए। बैरिकेड के साथ साथ पूजा आराधना जो है वो चली है और उसकी लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से मंदिर प्रांगण में पूजा आराधना हुई है। तमाम सुरक्षा चौकस व्यवस्था के बीच करीबन 4:15 पर पहले तेजस्वी यादव मंदिर प्रांगण में पहुंचे। तेजस्वी यादव ने पूजा आराधना की और उनके पूजा आराधना के तुरंत ही बाद जब योगी आदित्यनाथ आए तो पूरा मंदिर परिसर जो है वो जय श्री राम के नारे के साथ गुंजवान हो गया। पूरे मंदिर परिसर में लोग उनकी तस्वीरें लेने लग गए क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनकी तस्वीरें वो कैद करें और इसी दरवाजे से जो है वो अंदर मंदिर में प्रवेश। गौरव, ये पूजा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अंतिम चरण में जो 20 तारीख को वोटिंग होगी, अब से थोड़ी देर बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बाबा धाम के दरबार में पहुंचना, उनसे ये मनोकामना करना कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसको एक इस नजरिए से भी देख सकते हैं क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है।
बिल्कुल, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूजा आराधना करने के बाद जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले हैं तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ये बातें भी कही कि योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के बेहतरी के लिए कल्पना की है, झारखंड में बेहतर हो इसके लिए पूजा आराधना की है, बाबा से जो आशीर्वाद है वो भी लिया है। लेकिन आशीर्वाद किसके पक्ष में जाता है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी पूजा आराधना की है, उनके साथ साथ योगी आदित्य ने भी की है। तो देखना होगा कि झारखंड का जनादेश भाजपा के हाथ में जाता है या जेएमएम के, ये 23 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल झारखंड में देवघर की राजनीतिक सरगर्मी इस वजह से तेज है क्योंकि योगी आदित्यनाथ और तेजस्वी यादव दोनों ही मंदिर प्रांगण में पहुंचे। जब मंदिर प्रांगण से बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हम मंदिर प्रांगण में पहुंचे थे क्योंकि आज सोमवार का दिन है, हमारे जो पिताजी हैं वो भी शिव के भक्त थे, हम भी शिव के भक्त हैं और शिव से आज आराधना की है। चुनाव प्रचार आज खत्म हुआ है, सब कुछ बेहतर होने वाला है, हम सरकार बनाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में पहुंचे वो जब बाहर निकले उस वक्त निशिकांत दुबे और जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं उन्होंने कहा कि झारखंड की बेहतरी के लिए हमने कल्पना की है और झारखंड में बेहतर होगा। लेकिन अब देखना होगा कि तमाम चीजें 23 तारीख को क्या स्पष्ट हो पाती है। वाकई जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो किसकी मनोकामना बाबा ने मानी है इस पर सबकी नजर रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े, गौरव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह में आज बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में बाइक रैली निकालकर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। रोड शो के जरिए अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी उम्मीदवार निर्भय कुमार सहबादी के लिए वोट मांगा और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। आज इस इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, चाहे वो बालू लूटने की बात हो, पत्थर और जमीन लूटने की बात हो, निरंतर राज्य की खनिज संपदा को लूटने का काम और राज्य को बदनाम करने का काम कर रही है। और झारखंड के रण में उतरे चिराग पासवान ने झरिया और धनबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। झरिया से बीजेपी उम्मीदवार रागिनी सिंह और धनबाद से बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा के पक्ष में वोट की अपील की। चिराग पासवान की जनसभा में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड को लूटा है। बिरसा मुंडा जी की तस्वीर को इन्होंने भारत की संसद में नहीं लगने दिया। आज जब मेरे प्रधानमंत्री शान के साथ, गर्व के साथ, गौरव के साथ बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती दिवस समारोह पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन करते हैं तो इन लोगों को तकलीफ होती है कि क्यों देश के प्रधानमंत्री समाज के सबसे वंचित वर्ग को इतना सम्मान दे रहे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से आज समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली महिला देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। मां महिम राष्ट्रपति के रूप में वो वहां पर विराजमान है। ये देश, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, अब ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि प्रधानमंत्री जी की इस सोच को और मजबूती दें। प्रधानमंत्री जी की इस सोच को ताकत देने की जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है। और झरिया से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह भी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह रोड शो कर लोगों से वोट की अपील कर रही हैं। विधानसभा का चुनाव आप देख रहे हैं कि किस तरह से होता है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आपको मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखें कि सूर्यदेव सिंह चौक से ये जो रैली देख रहे हैं आप, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि किस तरह से लोग उत्साहित है। और आज जबकि शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त होगा, समय समाप्त होगा और लोग इंतजार करेंगे 20 तारीख को, यानी दूसरे चरण का जो 20 तारीख का मतदान होना है 38 विधानसभा सीटों को लेकर के। आप देखें कि लोग उत्साहित है और सड़कों पर निकल करके रोड जुलूस, रैलियां, तमाम तरह की हथकंडे अपना रहे हैं क्योंकि वक्त कम है, समय कम है। निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है ये झरिया विधानसभा की है और आप देखें कि किस तरह से लोग सड़कों पर निकल के रैलियों में तब्दील हो रही है, रोड शो कर रहे हैं। सभी दल लगातार दिन रात चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और प्रचार का आखिरी वक्त शाम 5 बजे है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 झरिया। और दुमका के शिकारीपाड़ा कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया और जेएमएम उम्मीदवार आलोक सोरेन के पक्ष में वोट की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला।
20 वर्ष में राज अलग होने के बाद पहली बार ये एनडीए और भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल किया। और आज ये लोग का हालत इतना खराब हो गया है बिना सत्ता का, ऐसा हालत हो गया है जैसा बिना पानी का मछली जैसा हालत हो गया। और ये गेम प्रकार फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, डबल इंजन का सरकार बनाना चाहते हैं। अब पाकुड़ के महेशपुर में शिवराज सिंह चौहान का रोड शो, इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी उम्मीदवार नवनीत हेम्ब्रम के पक्ष में प्रचार किया। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील भी की है। रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी बरहेट, धनबाद और बोकारो में भी प्रचार करेंगे। तस्वीरें समा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने बड़ा बयान दिया। कहा कि झारखंड में अब की बार एनडीए की सरकार बनेगी। पूरा झारखंड बीजेपी के साथ है। झारखंड में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। ये तमाम बातें चंपाई सोरेन ने कही हैं। उन्होंने एनडीए की सरकार बनने का दम भरा है और कहा है कि परिवर्तन की लहर इस समय झारखंड में चल रही है। वो कहने वाला कहने दीजिए ना। हम हर जगह, कल बारहेट जैसे जगह में इतना भीड़ था आदिवासी का, उसी में अंदाज हो गया, उसी में यह है। हमने जमीन का हकीकत, हम ऊपर से नहीं बोल रहा। बढ़िया। भगवान बिरसा मुंडा के नाम को चुनाव में भुनाने का दौर झारखंड में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया, जिस पर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं देती, वहीं जेएमएम ने पलटवार किया है। और कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के लिए औरंगजेब और काले खां महापुरुष है। इसीलिए भगवान बिरसा मुंडा को जब सम्मानित किया जाता है, उनके जन्मदिन के जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया जाता है। उनके जन्म स्थल से प्रधानमंत्री जी कई योजनाओं को आदिवासी समाज के हित के लिए जब चालू करते हैं, लागू करते हैं, तब इनके कलेजे में सांप लौटता है। जिन लोगों ने, जो लोग शहीद हुए, आज झारखंड का नाम फक्र से हम लोग लेते हैं, बिरसा मुंडा के नाम के साथ, सिद्धू कान्हू जी के नाम के साथ, भगवान की श्रेणी में हम लोग रखते हैं इनको। लेकिन ये तमाम लोग, गुजराती, आसामी, मध्य प्रदेश वाले लोग, ये लोग क्या जानेंगे बिरसा मुंडा की शहादत और उनके संघर्ष। तो हम सम्मान देने में न कभी कमी किया है हम लोगों ने, न कभी कमी करेंगे। हम इनके ऐसे नहीं कि अभी चुनाव आया तो दिल्ली में चौक का नाम रख दिए। बाघमारा में मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। बीजेपी के शत्रुघ्न महतो और कांग्रेस के जलेश्वर महतो के साथ अब कांग्रेस के बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के चुनाव चिन्ह की चर्चा बड़े नेता करने लगे। बाघमारा विधानसभा के कतरी नदी के पास बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न महतो के पक्ष में हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रचार किया। जेएमएम कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार पर भी हमला बोला, जिस पर निर्दलीय उम्मीदवार ने पलटवार किया है। सिलाई मशीन देते हैं, खा जाएगा, वो कोयला सूदी का ही पैसा है ना, तो वो खा जाएगा। लेकिन वो हमारे झारखंड का भविष्य के लिए, झारखंड का युवाओं के लिए, झारखंड का माताओं के लिए वोट कहाँ पड़ेगा? कमल साफ में पड़ेगा। झूठ बोलने की दुकान माथा पर लेके घूम रहे हैं। अपने जिसका प्रचार करने के लिए आए, 93-4 में मेरे यहाँ मजदूर का काम करता था, यही सांसद ढुल्लू महतो, 1200 रुपया महीना में। और झारखंड में रण में उतरे राहुल गांधी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से झारखंड की जनता को इंडी अलायंस के घोषणा पत्र की याद दिलाई। राहुल गांधी ने कहा है कि 50% आरक्षण पर लगे बैरियर को इंडिया गठबंधन तोड़ने का काम करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। झारखंड की हर महिला को हर महीने 2500 रुपए दिया जाएगा। इंडी अलायंस की सरकार महीने में 7 किलो अनाज देगी, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी और लोगों को 15 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देगी। फाउंडेशन हमारा हर महिला को बैंक अकाउंट में हर महीने
2,500 रुपए झारखंड की अगली सरकार देगी। ये हमारा फाउंडेशन है। झारखंड की हर महिला से कहना चाहता हूं, हर गरीब महिला से कहना चाहता हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपको बैंक अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपए मिलेगा। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 किलो हर महीने हर व्यक्ति को हमारी सरकार देगी। और गैस सिलेंडर के जो दाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ा रखे हैं उसको हम 450 रुपए का कर देंगे। और पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से इस बार कांग्रेस ने पूर्व स्पीकर और मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने पहली बार ये सीट आजसू को दी है। अन्य सीट की तरह पाकुड़ में एनडीए और इंडिया के बीच सीधी टक्कर नहीं है। पाकुड़ में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक अकील अख्तर ने चुनाव त्रिकोणीय बना दिया है। अकील अख्तर झामुमो के टिकट पर एक बार फिर चुनाव में उतर चुके हैं। अकील समाजवादी पार्टी में आने से पहले आजसू पार्टी में थे। दोनों गठबंधन के संघर्ष में अकील अख्तर पर सबकी नजर है। आवाज ही फंस गई। सबसे बड़ा मुद्दा मेरा पाकुड़ अस्पताल, सबसे बड़ा मुद्दा मेरा पाकुड़ अस्पताल है। अगर जनता को अगर इरादा हुआ तो इंशाअल्लाह मैं पाकुड़ अस्पताल को जिला अस्पताल बना करके उसको जितना जो भी ज़रूरत पड़े मैंने पेशेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर से लेकर के उसका जितना है चीज़ चाहिए अस्पताल में वो तमाम चीज़ मैं करूँगा। और ए से जेड तक का मैंने जो इलाज होता है इलाज मैं कराऊँगा। दूसरी बात है बीडी अस्पताल में अगर जीत लिया 23 तारीख को तो मैं 29 तारीख तक वो अस्पताल में खुद ही चालू कर दूँगा। 20 नवंबर को देवघर विधानसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन देवघर से बीजेपी उम्मीदवार नारायण दास ने दावा किया कि ये चुनाव देवघर की जनता लड़ रही है और जनता ने पूरी तरह से राज्य में सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है और विरोधी उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। अंतिम दिन और देवघर विधानसभा सीट से भाजपा ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है यानी वर्तमान विधायक नारायण दास इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या तैयारी है और किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, देवघर विधानसभा का चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है और जनता के द्वारा जब चुनाव की तैयारी होती है तो वो तैयारी व्यापक होती है और ऐसा तैयारी होती है कि जनता चुनाव में भी मन के साथ कमल निशान को वोट देती है। नारायण दास अंतिम चरण के चुनाव में कितने अस्वस्थ हैं जीत को लेकर? मैं हमेशा अस्वस्थ रहा हूँ। मैंने कहा ये चुनाव जनता लड़ रही है और ये चुनाव जो है जनता के सम्मान का चुनाव है, इसलिए जनता चुनाव जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और देवघर तो बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी है, यहाँ तो कमल खिलना तय है। आपके विपक्ष में जो खड़े हैं राजद के उम्मीदवार वो तो कहते हैं कि काम नहीं हुआ और इसी के लिए हम वोट मांगने के लिए जा रहे हैं कि एक बार फिर से बदलाव चाहिए। वो 15 साल अपने विधायकी कालखंड को देखें, वो नगर मंत्री रहे, पर्यटक मंत्री रहे, एक भी बड़ा काम वो बता दे। मैं तो हमेशा पब्लिक डोमेन में उनको चेतावनी खुलेआम चुनौती देता हूं कि आके बताइए। और हमारा 5 साल या 10 साल का कालखंड उसमें हमने क्या विकास किया है वो हम बताएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 22 तारीख को कमल खिलेगा, निश्चित कमल खिलेगा। बिल्कुल हमारे साथ नारायण दास थे जिन्होंने ये आश्वस्त किया और ये कहा है कि एक बार फिर से देवघर में कमल खिलेगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 देवघर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख